ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अपने बारे में न सोचकर हमेशा दूसरों की शिकायत करने में लगे रहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना कुछ जाने किसी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं और हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों की मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं। दोस्तों, यदि आप ध्यान देंगे तो आपके पास पड़ोस में भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। तो दोस्तों, आइए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सदैव आप सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक बेटा था जो बाहर नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उस सेठ के बेटे की एक बहू थी जो बहुत सुंदर थी। वह घर में अपने ससुर के साथ में यानी उस सेठ के साथ में अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन दोस्तों, सेठ की बहू घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। तो वह जब कुएं के पास जब पहुंचती है तो उसने उस कुएं से अपनी गागर को भर लिया, और भरने के बाद दोस्तों उसको उस कुएं के पास रख लिया। दोस्तों, वह पानीहारी जल लेकर के अपने घर के लिए चलने ही वाली थी। तब तक क्या देखती है कि उस कुएं पर एक व्यक्ति आ जाता है। वे हाथ जोड़कर उस पानीहारी से कहने लगा, मुझे बहुत ही जोर की प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पानीहारी ने उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन। वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं एक यात्री हूँ। पानीहारी ने कहा कि इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, तो फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए। दोस्तों, व्यक्ति ने अपने मन में विचार किया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वह कुएं से उठ करके दूर जा करके बैठ गया। तब तक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहने लगता है, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, वह पानीहारी उस दूसरे व्यक्ति से भी वही पूछती है और कहने लगती है, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। दूसरा व्यक्ति कहने लगता है, मैं एक गंवार हूँ। दोस्तों, पानीहारी कहने लगी, इस संसार में गंवार तो केवल दो ही हैं, तो फिर तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए। पानीहारी की बात सुनकर कि वह दूसरा व्यक्ति भी उस कुएं के पास से उठ करके और दूर जा करके बैठ जाता है। तब तक दोस्तों, तीसरा व्यक्ति पहुंचता है उसी कुएं के पास में और उस पानीहारी से कहने लगता है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पानीहारी कहने लगी, पहले तो यह बताओ तुम हो कौन। उस तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक गरीब हूँ। तो पानीहारी कहने लगी, इस संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, तो तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए। दोस्तों, पानीहारी की बात को सुन करके वह तीसरा व्यक्ति भी प्यासा ही उस कुएं से दूर जाकर बैठ जाता है। तब तक दोस्तों, चौथा व्यक्ति आता है और कहने लगता है, बहुत जोर की प्यास लग रही है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, पानीहारी उस चौथे व्यक्ति से भी वही प्रश्न कहती है और कहती है, पहले यह बताओ तुम कौन हो। दोस्तों, चौथा व्यक्ति कहने लगता है, मैं मूर्ख हूँ। पानीहारी ने उस व्यक्ति की बात सुनकर के कहा, इस संसार में मूर्ख तो केवल दो ही हैं,
तो फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए। अब वे चारों व्यक्ति कुएं के पास से दूर जा कर के बैठ जाते हैं दोस्तों, और मन में विचार करने लगते हैं कि अब पानी तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही वे चारों व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तैसे ही वह पानीहारी कहने लगी, आप मेरे घर पर चलें, थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, वहाँ पर चल के मैं आप लोगों को पानी दूंगी। फिर पानी पीने के बाद वहाँ से आप लोग आगे चले जाना, जहाँ भी आपको जाना है। दोस्तों, उस पानीहारी ने मन में विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम होता है। दोस्तों, बात ये नहीं थी कि वह पानीहारी चारों व्यक्तियों को पानी पिलाना नहीं चाह रही थी। बात यह थी कि उसके पास में ऐसा पात्र कोई नहीं था जिससे वे चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती, और उधर उसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक अवस्था में नहीं थे, इसलिए वह पानीहारी मन में संकोच कर रही थी। और उसने मन में विचार किया, मैं उस चारों को अपने घर पर ले जा कर के पानी पिलाऊंगी, क्योंकि पानी पिलाकर प्यासे को बहुत ही पुण्य का काम होता है। दोस्तों, पानीहारी की बात सुन करके जब वह चारों व्यक्ति उस पानीहारी के घर पर पहुंच जाते हैं, पानीहारी एक पात्र में पानी लेकर आती है और उन चारों व्यक्तियों को पानी पिलाते हुए उस पानीहारी को ससुर यानी वह सेठ देख लेता है। उसके मन में पाप जग जाता है और वह मन में सोचता है कि मेरा बेटा प्रदेश में नौकरी करने के लिए गया हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर गैर मर्दों को बुला करके और घर में शरण दे रही है और उनको पानी पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है, जो गलत है। दोस्तों, वह सेठ वहाँ से उठा और सीधा राजा के पास पहुँचा और राजा से जा करके उसने सारी बात कही और राजा से कहा, हे राजन, मेरे पुत्र की जो बहू है उसका चलन ठीक नहीं लगता है। मुझे मेरा बेटा परदेश गया हुआ है, लेकिन मेरे बेटे की अनुपस्थिति में वह मेरे बेटे की बहू जो है गैर मर्दों को घर पर बुलाती है, उनको शरण देती है और उनकी सेवा करती है। उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। दोस्तों, सेठ की बात सुन करके राजा ने उस पानीहारी के पास में सूचना भिजवाई। वह तुरंत ही आकर के राजा के सामने पेश हो। जब यह सूचना उस पानीहारी के पास पहुंची है कि उसे राजा ने बुलाया है, तो उस पानीहारी ने भी राजा के लिए सूचना भिजवाई और कहा, उस राजा से ये पूछ करके आओ कि राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या अन्य किसी और रूप में मुझे बुलाया है। दोस्तों, राजा को जब यह सूचना वापस दी गई तो राजा ने पालकी भेजी और कहा, इस पालकी में बिठा करके उसे ले करके आओ। उसे यहाँ पर एक बहू के रूप में बुलाया गया है। जब दोस्तों वह पानीहारी उस पालकी में बैठ करके राजा के सामने जब पेश होती है, वह पानीहारी तो राजा उस पानीहारी को देख करके कहने लगा, तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है, तुम गैर मर्दों को अपने घर में क्यों बुलाती हो और क्यों उनकी सेवा करती हो? तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुन करके वह पानीहारी कहने लगी, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो केवल कुएं पर जल भरने के लिए गई थी। उस कुएं पर ये प्यासे चारों व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे। इन्होंने मुझसे वहाँ पर पानी मांगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा पात्र नहीं था
और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच कर रही थी और मैंने इनको बहकाने के लिए ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर ये नहीं दे सके और ये प्यासे ही आगे बढ़ने लगे। तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, इसलिए मैंने इन चारों से यह कह दिया कि आप मेरे घर पर चलें और घर पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी, फिर यहाँ से आप आगे निकल जाना। बस यह चारों मेरे घर पर आए और मैंने इन्हें पानी पिला दिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? दोस्तों, राजा कहने लगा, एक बात बताओ, तुमने इनसे ऐसे क्या प्रश्न किए जिनका उत्तर ये तुम्हें नहीं दे सके? तो यह पानीहारी कहने लगी, हे राजन, जब वह पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने उससे यह कहा कि इस संसार में मूर्ख तो केवल दो ही हैं, तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक यात्री हूँ। तो मैंने उनसे कहा, यात्री तो संसार में दो ही हैं, तो तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं एक गंवार हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि इस संसार में गंवार तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए? इसी प्रकार हे राजन, चौथा व्यक्ति जब मेरे पास आया तो मैंने उससे भी यही पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं एक गरीब हूँ। तो मैंने उससे कहा कि इस संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? और ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके और वहाँ से ये प्यासे ही आगे जाने लगे। इसलिए इन्हें मैं वापस घर पर ले आई और मैं इनको पानी पिलाया, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास पानी पिलाने के लिए कोई ऐसा पात्र नहीं था, हे राजन, जिससे मैं इन्हें पानी पिला सकूं। और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच कर रही थी। पानीहारी की बात सुनकर के राजा एकदम से भौचक्का रह गया, क्योंकि उसकी समझ में भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहे थे। तो राजा कहने लगा, आप पानीहारी, इन प्रश्नों का उत्तर तुम ही बताओ। तो पानीहारी कहने लगी, हे राजन, यदि आप मुझे माफ कर दो तो मैं आपको उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम उत्तर बताओ। तब पानीहारी कहने लगी, हे राजन, संसार में केवल दो ही यात्री हैं, वह सूर्य और चंद्रमा है, और इस संसार में गंवार भी दो ही हैं, भोजन और पानी, जो कि बिना किसी कारण के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इस संसार में गरीब भी दो ही हैं, बहू और गाय। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद जब चौथे प्रश्न का नंबर आया तब वह पानीहारी शांत हो गई। तब राजा ने कहा कि चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ, तुम शांत क्यों हो गई? तब पानीहारी कहने लगी, महाराज, यदि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे तो ही मैं चौथे प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम उत्तर बताओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। राजा के ऐसे कहने पर पानीहारी कहा कि हे राजन, इस संसार में मूर्ख केवल दो ही हैं। पहले मूर्ख मेरे ससुर जी हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मेरे चरित्र पर दाग लगा दिया है और आपसे शिकायत कर दिया है कि इसने मेरे कुल की इज्जत को तार तार कर दिया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। और दूसरे मूर्ख राजा आप हैं, जो मेरे बारे में बिना कुछ जाने
बीच सभा में जबरदस्ती बुलवाकर मुझे पेश कर दिया। पहले तो पानिहारी की बात पर राजा को बहुत क्रोध आया। फिर उसने मन में विचार किया कि वास्तव में यह पानिहारी बात तो सही कह रही है। बिना किसी के बारे में जाने उसे भरे दरबार में सबके सामने बेइज्जत करना ठीक नहीं है। फिर राजा ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और पानिहारी का सम्मान किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी प्यासा व्यक्ति हमें कहीं मिल जाए तो उसे पानी अवश्य पिलाएं, और जब तक किसी के बारे में ठीक से नहीं जान लेते तब तक उसके ऊपर कीचड़ उछालना ठीक नहीं होता है। यदि हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके पीछे बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक कर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।